हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। मैं कमलेश यादव आपका अपना यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने अपना जो पिछला टॉपिक था वो था राजस्थान के इतिहास के बारे में। जो हमारी सभ्यताएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख स्रोत की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो उनमें प्रमुख रूप से आते हैं एक तो अभिलेख, शिलालेख, सिक्के। तो आज अपना जो टॉपिक है वो अभिलेखों से रिलेटेड है। और अभिलेखों की बात करें, प्राचीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत, और इनमें आते हैं प्रमुख रूप से अभिलेख। अभिलेखों की बात करें, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको पता होगा, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। और हिंदी में बात करें तो अभिलेखा शास्त्र कहते हैं, अभिलेखा शास्त्र। और बात करें अभिलेखों की भाषा व लिपि, जो अभिलेखों की भाषा है या लिपि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो है पीलियोग्राफी। उनके जो अध्ययन करते हैं ना भाषा व लिपि का, उसको कहते हैं पीलियोग्राफी। भारत के प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें है ना, उन पे उत्कीर्ण अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इन्हें कोई भी पढ़ नहीं पाया कि भाई ये क्या लिखा है। ऐसे कुछ लिखा हुआ था तो उनको कोई भी नहीं पढ़ पाया कि ये है क्या, क्या लिखा हुआ है। इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना साथियों, उसको आदि ऐतिहासिक काल में शामिल किया गया है। किस काल में? आदि ऐतिहासिक काल में। और भारत के जो प्राचीनतम अभिलेख जिन्हें पढ़ा जा चुका है, भारत के जो प्राचीनतम अभिलेख थे जिन्हें पढ़ा गया वो थे अपने मौर्यकालीन अभिलेख। और पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो वो सर्वप्रथम जिन्होंने पढ़ा था वो थे जेम्स प्रिंसेप, और 1837 में उन्होंने इसको पढ़ा। भारत के प्राचीनतम अभिलेख जिन्हें पढ़ा जा चुका है मौर्यकालीन, और सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। और भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों का प्रयोग, जो अभिलेखों को चलन में लाया, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो थे सम्राट अशोक। भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों का प्रयोग बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों का प्रयोग सम्राट अशोक ने। और अब जो प्रमुख रूप से अभिलेख आते हैं, ये भारत के दो प्रमुख अभिलेख हैं। इनमें जो पहला है वो है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख पूछा जाए कि कहाँ से मिला या कहाँ से संबंधित है, तो जो अपना उड़ीसा राज्य है उस वहाँ से ये हाथी गुफा अभिलेख बना। बिना अभिलेख, और जो ये हाथी गुफा अभिलेख है वो बिना तिथि, इस पे तिथि नहीं लिखी हुई कि भाई कब का लिखा हुआ है। और कलिंग शासक खारवेल की शासन घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध वर्णन करता है। जो ये कलिंग शासक था खारवेल, इसके शासन घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध रूप से वर्णन करता है। और जो ये हाथी गुफा अभिलेख है वो संबंधित किससे है? कलिंग शासक खारवेल से रिलेटेड है। और जूनागढ़ अभिलेख की बात करें, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध गिरनार गुजरात से है। और शासक, ये शक वंश का शासक था जो रुद्रदामन, शक वंश का शासक रुद्रदामन, शक वंश के शासक रुद्रदामन संस्कृत भाषा के समय जो रुद्रदामन था ना उससे रिलेटेड था ये। और संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। पूछा जाए कि संस्कृत भाषा का सबसे जो पहला अभिलेख था वो कौन सा था, तो वो था जूनागढ़ अभिलेख। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख कौन सा है, तो वो है जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ से है? गिरनार गुजरात से। और एक और भी इम्पोर्टेंट बात है इसमें, वो ये है कि जो ये अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत गुजरात में जो निर्मित सुदर्शन झील है ना, सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था उसके बारे में भी ये वर्णन करता है। मुख्य रूप से ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे देखेंगे राजस्थान के प्रमुख अभिलेख। राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों की बात करेंगे। तो देखो साथियों, अब है राजस्थान के प्रमुख अभिलेख। राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है अपना
बड़ली शिलालेख। कौन सा? बड़ली शिलालेख। बात करें बड़ली शिलालेख का संबंध कहाँ से है, तो ये बड़ली जो शिलालेख है ये अजमेर, बड़ली अजमेर, अजमेर से संबंधित है बड़ली शिलालेख। और बड़ली शिलालेख की क्या विशेषता है? ये राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। क्या है? राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख तो वो है बड़ली शिलालेख। दूसरे नंबर पे आता है अपना गोसुंडी शिलालेख। बताओ गोसुंडी शिलालेख का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। कहाँ से है? गोसुंडी गोसुंडी शिलालेख का संबंध है चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से है? चित्तौड़गढ़ से। गोसुंडी शिलालेख का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। और ये जो शिलालेख है वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। किससे संबंधित है ये? वैष्णव धर्म से संबंधित शिलालेख है। और इसकी बात करें हम तो ये भागवत धर्म होता है एक अपना हिंदू धर्म में। भागवत धर्म के बारे में भी ये जानकारी देता है। कौन सा अभिलेख देता है? गोसुंडी शिलालेख। तीसरा है अपना घटियाला शिलालेख। कौन सा है? घटियाला शिलालेख। बात करूँ ये कहाँ से संबंधित है? ये है जोधपुर से। कहाँ से? जोधपुर से। और जो घटियाला शिलालेख है ये गुज्जर प्रतिहार शासक कुकुक के समय उत्कीर्ण, किसके समय उत्कीर्ण हुआ? गुज्जर प्रतिहार शासक जो कुकुक था उसके समय उत्कीर्ण हुआ। और इस शिलालेख में है वो गुज्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी मिलती। उत्कीर्ण की बात करें तो ये कुकुक जो गुज्जर प्रतिहार शासक कुकुक था उसने तो इसको उत्कीर्ण कराया। और इस घटियाला शिलालेख में गुज्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। गुज्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखेंगे हम, अब आगे देखते हैं हम चौथा जो है वो है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख का संबंध किस जिले से है या बिजोलिया शिलालेख कहाँ है उत्कीर्ण करवाया गया? तो यह है अपने भीलवाड़ा में। इसकी मुख्य बिजोलिया शिलालेख के बारे में मुख्य जानकारी बात करें तो ये है चौहान शासकों, इसके जो रचयिता थे, पहले तो रचयिता बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? गुणभद्र सूरी। और एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि जो अपने अजमेर के जो चौहान वंश के शासक थे वंश के शासकों के बारे में
जानकारी प्रदान करते हैं। और एक बात और कि जो डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी शिलालेख के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। तो ये अपने जो विजोलिया शिलालेख है इसके अनुसार बताया। आगे चले तो इसमें एक अजमेर के अलावा सांबर के जो चौहान, अजमेर सांबर के चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला आता है अपना मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख मानमोरी शिलालेख भी कहाँ से रिलेटेड है? तो यह है चित्तौड़गढ़ से। इसकी बात करें तो ये जो मानमोरी शिलालेख है ये कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो मानसरोवर झील के किनारे स्थित है। और इसकी खोज के बारे में जानकारी करें तो इसकी भाई जो ये मानमोरी शिलालेख है इसकी खोज किसने की? खोज की थी कर्नल जेम्स टोड ने। और इस शिलालेख के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वो ये थी कि जब अपने कर्नल जेम्स टोड थे ये इसको लेकर इंग्लैंड लेके जा रहे थे। इंग्लैंड ले जाते समय यह जो जिस नाव से लेके जा रहे थे वो नाव है ना समुद्र में डूबने लगी। डूबते समय इस जो मानमोरी शिलालेख को है कर्नल जेम्स ने खुद को बचाने के लिए मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। तो वो इस शिलालेख को फिर इंग्लैंड नहीं ले जा पाए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी और वो ये है कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा मानमोरी शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंका। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा कौन से शिलालेख को समुद्र में फेंका गया? तो वो था मानमोरी शिलालेख। अब देखते हैं आगे। अब आता है अपने छठे नंबर पे कणस्वा शिलालेख। कौन सा शिलालेख? कणस्वा का संबंध किस जिले से है? तो वो है कोटा से। कहाँ से है? कोटा से। कैसे? कणस्वा कैसे? कोटा। अब बात करें राजस्थान के प्राचीन जो मौर्य शासक थे ना, राजस्थान के मौर्यकालीन शासक, राजस्थान में मौर्यकालीन शासक राजा धवल के बारे में जानकारी देता है। कौन सा शिलालेख जो है, कौन सा शिलालेख जो राजस्थान के मौर्यकालीन शासक राजा धवल के बारे में जानकारी देता है? तो वो ये है अपना कणस्वा शिलालेख। 7वें नंबर पे जो आता है अपना 7वें नंबर की बात करें, अब आएगा अपने
बसंतीगढ़ या बसंतगढ़, इसका संबंध किस जिले से है? इसका संबंध है सिरोही से। कहाँ से? सिरोही से। इसकी बात करें तो इसमें जो राजस्थान है, राजस्थान द्वितीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जो राजस्थान द्वितीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वो बसंतीगढ़ शिलालेख में किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण घटना है इसमें, वो है कि सामंत प्रथा की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। सामंत प्रथा की सर्वप्रथम जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो बसंतीगढ़ सिरोही से मिलती है। अपना जो अगला शिलालेख है वो है चिरवा शिलालेख, चिरवा। और बात करें चिरवा शिलालेख की तो ये कहाँ से रिलेटेड है? तो ये चिरवा शिलालेख का संबंध उदयपुर से है। और इसकी जो रचना की थी है रतन प्रभु सूरी ने। और ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण शिलालेख है। संस्कृत, क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण कौन सा शिलालेख है? उत्कीर्ण शिलालेख। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है, मुख्य रूप से चिरवा शिलालेख उदयपुर में है और रचना रतन प्रभु सूरी ने की और संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण शिलालेख है। एक और शिलालेख है अपना, वो है बिट्ठू शिलालेख। बिट्ठू शिलालेख का संबंध कहाँ से है? तो वो है पाली से। बिट्ठू शिलालेख में केवल यही पूछ सकता है कि बिट्ठू शिलालेख का संबंध कहाँ से है? तो पाली से। तो साथियों, आज हमने पढ़ा राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो कणस्वा अभिलेख कोटा और बसंतीगढ़ हो गया, चिरवा। मुख्य रूप से हमने सारे शिलालेखों के बारे में जानकारी ले ली, अभिलेखों के बारे में। अगला टॉपिक अपने राजस्थान के प्रमुख सिक्के वगैरह से होगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।